हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हो ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है, Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कबुक को बंद किया जा सकता है। पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। क्या राइट आंसर होगा? बंद किया जा सकता है या नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या राइट आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या याद रखोगे? ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मेरे साथ रिवीजन करते रहिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। ट्रू या फॉल्स? क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, 4 लेयर होती हैं या नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JPEG एक बाइनरी डॉक्यूमेंट है। ट्रू या फॉल्स? तो जो JPEG एक बाइनरी डॉक्यूमेंट है या नहीं, क्या राइट आंसर इसका आएगा? किस पर आप टिक लगाएंगे? देखिए राइट आंसर इसका है ट्रू। याद कर लीजिए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रथम सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? प्रथम सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी आपको बताना है, शॉर्टकट की बताना है। तो पहला होम, दूसरा है Shift+Home, तीसरा है Ctrl+Home, चौथा है Ctrl+Up। थोड़ा सा माइंड लगाइए और सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपने पीछे की हमारी क्लासेस देखी होंगी तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप क्या याद रखेंगे? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए Ctrl+Home। प्रथम सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी याद रखेंगे? Ctrl+Home। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल लिखने को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, ईमेल लिखने को क्या कहते हैं? तो पहला है सेंडिंग, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है कंपोजिंग, चौथा है स्ट्रिंग। तो ईमेल लिखने को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या कहते हैं? कंपोजिंग। क्या याद रखोगे? कंपोजिंग। और इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असीमेट्रिक की पब्लिक की सिफर का उपयोग करती है। तो 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। क्या राइट आंसर इसका होगा? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है 2 की। याद कर लीजिए 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ सेल निम्न में से कौन से कार्य नहीं कर सकता है? कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो पहला प्रिंट बिल, दूसरा पेमेंट रिसीव, तीसरा है प्रमोशन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या नहीं कर सकता है? क्या याद रखोगे? तो ये प्रमोशन नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मैसेंजर किसका प्रोडक्ट है? मैसेंजर किसका प्रोडक्ट है? देखिए इसका पहला माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है गूगल, तीसरा फेसबुक, चौथा IBM।
तो मैसेंजर किसका प्रोडक्ट है, क्या याद रखोगे, तो याद कर लीजिए किसका है, फेसबुक। क्या याद रखोगे, फेसबुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः के लिए तुलनात्मक संचालिका है प्लस, इक्वल, इक्वल इक्वल, इक्वल या नन। क्या राइट आंसर आप याद रखोगे फ्रेंड्स, याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है इक्वल इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को कितने सेंटीमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, कितने सेंटीमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए पहला है 10, दूसरा है 100, तीसरा है 200, चौथा है 400। तो कितने सेंटीमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, तो याद कर लीजिए 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फार्मूला इक्वल क्वांटेंट कोष्टक के अंदर है 509.8,7 का परिणाम क्या होगा। आपको परिणाम बताना है, क्या परिणाम आएगा अगर क्वांटेंट में ये वैल्यू दे दी जाए तो पहला है 72, दूसरा है 70, तीसरा है 77, चौथा है 75। क्या राइट आंसर इसका आएगा, कितना याद रखोगे, तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा 72। क्या याद रखोगे, 72। ध्यान से देख लीजिए क्वांटेंट और जो वैल्यू दी गई इसे देख लीजिए और आंसर को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाते समय क्या उपलब्ध नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल को हटाते समय पूछा जाए क्या उपलब्ध नहीं होता है, तो पहला है शिफ्ट सेल लेफ्ट, दूसरा है शिफ्ट सेल अप, तीसरा है शिफ्ट सेल डाउन, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर याद रखना है आपको शिफ्ट सेल डाउन। क्या याद रखोगे, शिफ्ट सेल डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की विशेषता नहीं है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सी इंप्रेस की विशेषता नहीं है। तो पहला है पेंसिल ड्राइंग करना, दूसरा है मुद्रण पारदर्शिता, तीसरा है स्लाइड इमेज के साथ स्पीकर के नोटों को प्रिंट करना, चौथा एक स्लाइड संक्रमण को लेजर पॉइंटर से जोड़ना। क्या इसका राइट आंसर है, किस पर टिक लगाओगे, क्या याद रखोगे, तो देखिए याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है एक स्लाइड संक्रमण को लेजर पॉइंट से जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प उपलब्ध नहीं होता है फ्रेंड, तो पहला है 24, दूसरा है 13, तीसरा है 10, चौथा है 19। तो कौन सा उपलब्ध नहीं होता है फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिए 19। क्या याद रखोगे, 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फाइलों की तुलना करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। फाइलों की तुलना करने के लिए पूछा गया है किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो पहला है CMP, दूसरा है फ्रेंड CP, तीसरा है DU, चौथा है COMP। तो इसका क्या राइट आंसर आएगा फ्रेंड, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है CMP। क्या होगा फ्रेंड, CMP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से Ctrl+H शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से पूछा गया है कि
एच शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो पहला है फाइंड, दूसरा है हेडिंग, तीसरा है फाइंड एंड रिप्लेस, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल प्लस एच अगर पूछा जाए शॉर्टकट कुंजी तो आपको बताना है फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट एक से अधिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो कौन सा चार्ट है वो जो अधिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो पहला स्केटर डायग्राम, दूसरा स्टेम एंड लीफ प्लॉट, तीसरा है पैरेटो चार्ट, चौथा है डिफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन डायग्राम। क्या इसका राइट आंसर याद रखोगे? याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है स्कैटर डायग्राम। क्या याद रखोगे फ्रेंड्स? स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो किस विकल्प का चयन करेंगे? एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजने की बात कही गई है और कहा गया है तो किस विकल्प का चयन करेंगे? तो पहला है माइक्रो, दूसरा है मेल मर्ज, तीसरा है माइक्रो एंड मेल मर्ज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर याद रखना है फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए मेल मर्ज। क्या याद रखेंगे? मेल मर्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में फूटर लगाने के लिए आवश्यक चरणों का सही क्रम क्या होता है? अब आपको फूटर लगाने का सही क्रम ढूंढना है कि कौन सा सही क्रम है। तो पहला है इंसर्ट, इंसर्ट ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ है हीडर एंड फूटर, फिर ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ है फूटर, फिर ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ है डिफॉल्ट स्टाइल। दूसरा है इंसर्ट ब्रैकेट हीडर एंड फूटर ब्रैकेट फूटर, तीसरा है इंसर्ट ब्रैकेट फूटर ब्रैकेट डिफॉल्ट स्टाइल और चौथा इंसर्ट ब्रैकेट फूटर। क्या राइट आंसर होगा? सही क्रम कौन सा याद रखोगे? तो याद रखिए, इसका सही क्रम है इंसर्ट हेडर एंड फूटर फूटर डिफॉल्ट स्टाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए कौन सा मान्य विकल्प नहीं है? तो कौन सा मान्य विकल्प नहीं है फ्रेंड? तो पहला है जस्टिफाइड, दूसरा है लेफ्ट, तीसरा है बॉटम, चौथा है राइट। तो कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? तो याद कर लीजिए, कौन सा मान्य नहीं है? बॉटम। क्या याद रखोगे? बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब आपको बताना है कि मेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला है SMTP, दूसरा है POP3, तीसरा है FTP, चौथा है IMAP। तो मेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो आप ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए कि क्या है? SMTP। क्या याद रखोगे? SMTP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोसेसर यूज करते समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? प्रोसेसर यूज करते समय पूछा गया डेटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं। तो पहला है डिस्क मेमोरी, दूसरा प्रोग्राम मेमोरी, तीसरा है मेन मेमोरी, चौथा है सेकेंडरी मेमोरी। क्या राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है मेन मेमोरी। क्या याद रखेंगे? मेन मेमोरी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कौन सी बताएंगे आप, क्या याद रखेंगे? तो Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 या Alt प्लस शिफ्ट प्लस F5 या Alt प्लस शिफ्ट प्लस F2 या Alt प्लस शिफ्ट प्लस F3। आप कौन सी याद रखेंगे? याद रखिए इसका राइट आंसर Alt प्लस शिफ्ट प्लस F5। क्या याद रखेंगे? Alt प्लस शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन में मौजूद प्रथम स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है? अब प्रथम स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है होम स्लाइड, दूसरा है मेन स्लाइड, तीसरा है टाइटल स्लाइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रेजेंटेशन में मौजूद प्रथम स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है? क्या याद रखोगे? याद कर लीजिए टाइटल स्लाइड। क्या याद रखोगे फ्रेंड्स? टाइटल स्लाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से OTP क्या है? तो OTP क्या है? पहला स्टेबल, दूसरा फिक्स्ड, तीसरा डायनेमिक, चौथा स्टैटिक। तो OTP क्या याद रखोगे? OTP क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए डायनेमिक। क्या याद रखना है? डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? अगर ये पूछा जाता है कि लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो पहला है प्रॉपर्टी, दूसरा है ओपन सोर्स, तीसरा है बोथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स? याद कर लीजिए ओपन सोर्स। क्या याद रखोगे? ओपन सोर्स। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से A1 से A4 सेल की मैक्सिमम वैल्यू काउंट करने के लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे? कौन सा फार्मूला सही है, किसका इस्तेमाल करेंगे? तो पहला इक्वल मैक्स, कोष्टक के अंदर लिखा है A1 सेमीकोलन A4 को, दूसरा है इक्वल मैक्स, कोष्टक के अंदर लिखा है A1 की रेंज A4, तीसरा है इक्वल मैक्स, कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है A1 कामा A4 और चौथा इनमें से कोई नहीं। अब इसमें सही फार्मूला कौन सा है, किसका इस्तेमाल करेंगे? तो याद कर लीजिए जिसमें रेंज के निशान लगे हों बस वही सही होता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट कमांड में कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं? वर्ड काउंट कमांड में ऑप्शन पूछे गए हैं कि कौन से मौजूद होते हैं। तो पहला है वर्ड, दूसरा है कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, तीसरा है कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, ये सेम हो गए हैं, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर आप याद रखना, इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सारे इसमें सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में किस बार में वर्ड काउंट ऑप्शन उपलब्ध होता है? तो किस बार में लिब्रे ऑफिस राइटर में किस बार में वर्ड काउंट ऑप्शन उपलब्ध होता है? तो पहला है स्टैंडर्ड बार, दूसरा है स्लाइड बार, तीसरा है स्टेटस बार, चौथा है स्क्रॉल बार। तो किस बार में वर्ड काउंट ऑप्शन उपलब्ध होता है? तो क्या याद रखोगे? याद कर लीजिए स्टेटस बार। क्या याद रखना है? स्टेटस बार। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से RTGS का रखरखाव कौन करता है? कौन करता है? तो NPCI या BOB या SBI या RBI। कौन करता है? तो याद कर लीजिए RBI। कौन करता है रख रखाव? RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आप एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देते हैं।
किससे देते हैं? तो पहला है प्रत्येक स्लाइड को खींचें, दूसरा है शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, तीसरा है प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, चौथा है कंट्रोल प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। क्या राइट आंसर होगा इसका? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवैक की फुल फॉर्म बताना है तो पहला यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, दूसरा है यूनिफाइड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, तीसरा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कोड, चौथा है ऑल ऑफ दीज। क्या इसका राइट आंसर यूनिवैक की फुल फॉर्म कौन सी याद रखना है फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से टेम्पलेट्स के प्रबंधन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो देखिए पहला है कंट्रोल प्लस एन, दूसरा है शिफ्ट प्लस एन, चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, चौथा है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम। तो टेम्पलेट के प्रबंधन की शॉर्टकट कुंजी क्या याद रखना है? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या याद रखोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? अब बताइए ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? तो पहला है वैन, दूसरा है लैन, तीसरा है वायरलेस, चौथा है पिन कोड। तो ब्लूटूथ किसका उदाहरण है याद रखना है आपको? याद कर लीजिए वायरलेस। किसका याद रखना है? वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी शब्द के अंत में आगे बढ़ने के लिए VI संपादक के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो पहला है D, दूसरा E, तीसरा C, चौथा B। क्या राइट आंसर इसका आएगा? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स E। क्या याद रखोगे? E। इसी प्रकार के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर डेली बने रहिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।